लोग अभी सीखेंगे भाई पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री। तीन टाइप्स में, 3 ग्रुप में बांटेंगे। ग्रुप में इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि आसानी से समझ आए। अगर हम लोग इसको देखें तो ये ग्रुप 1 का है, या ग्रुप ए बोले या ग्रुप 1 का है, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे भाई? तो पहले, इससे पहले जो अभी हम सेंटेंस, जो अभी हम लोग वर्ड दिए हैं, वो एक वर्ड का क्वेश्चन था। एग्जाम में आएंगे वर्ड से नहीं, सिर्फ थिन, सिर्फ स्ट्रॉन्ग, ऐसे नहीं आएगा, एक सेंटेंस में आएगा, है ना। कैसे सेंटेंस में आएगा? तो लिख दिया जाएगा सी इज एज स्ट्रॉन्ग एज राम। एक क्वेश्चन है कि सी इज एज स्ट्रॉन्ग एज राम। कुछ कुछ बातें हैं जो हम लोग ध्यान में रखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि सबका कोई ना कोई एक अपना एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब आइडेंटिफिकेशन। उसको देख करके हम लोग को समझ आ जाएगा कि वो उसी का प्रॉपर्टी है, वो उस डिग्री में है। अगर कोई सेंटेंस किस डिग्री में है, उसको पहचानने का 2 तरीका हो सकता है। पहला तरीका क्या है? हमारा फोकस चला जाएगा उस एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव सिर्फ लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है या स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब कौन सा डिग्री भाई? पॉजिटिव डिग्री। ये एक तरीका है। एक और तरीका है, उसका एक फाइनली एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है। अगर कोई भी सेंटेंस में हम लोग कोई एडजेक्टिव है, मान लो यहाँ पे एडजेक्टिव हम लिख दे रहे, कोई एडजेक्टिव के ठीक पहले या ठीक बाद एज आए या सो एज आए, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो कौन सा डिग्री है भाई? पॉजिटिव डिग्री। सही है। देखेंगे यहाँ पे एज और यहाँ पे एज है। अब ये सेंटेंस पढ़ने के बाद इसको और एज को पढ़ने के बाद हम लोग को ये तो समझ आ गया कि ये एक पॉजिटिव डिग्री में है। अब इसको हम लोग बोल रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो कंपैरेटिव डिग्री, स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव क्या होगा? स्ट्रॉन्गर। तो क्या इसको लिख देंगे और बाकी का सेम टू सेम छाप देंगे, क्या बन जाएगा? नहीं। इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको बनाने का तरीका है कि सबसे पहले इसमें जो इसका जो सबसे लास्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा उसको फर्स्ट में कर देंगे। सर आप वॉइस पढ़ा रहे, हम अभी बताएंगे कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले लास्ट वाले को फर्स्ट सब्जेक्ट बना देंगे और फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को लास्ट वाला सब्जेक्ट बना लेंगे। चलो करो पहले। हम लोग पहले लिख देंगे राम। जो हेल्पिंग वर्ब हमारा इस्तेमाल में आएगा, अभी लिखने बोले सच में नहीं लिखना है, हम बोल रहे हैं यहाँ पे लिखने के लिए। सब रेडी भी हैं। देखो यहाँ पे देखो, फिर सब कैमरा में देखते हैं। यहाँ रियल है, वहां रील चल रहा है। राम लिखे, यहाँ पे अलग अलग हेल्पिंग वर्ब आएगा भाई, तो ध्यान रखेंगे। कैन आएगा तो कैन, वॉज आया तो वॉज वेयर का कैटेगरी आएगा, अगर इज आया है तो इज एम आर का कैटेगरी लगेगा। यहाँ पे अभी आया फिलहाल इज, तो या तो इज एम या तो आर लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है ना। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे राम, राम के साथ क्या लगेगा? इज या एम या आर? इज। राम लगा देंगे, इज लगा देंगे। और हम लोग जानते हैं ये एज और एज किसका प्रॉपर्टी है भाई? पॉजिटिव डिग्री का प्रॉपर्टी है ना। अभी हम लिखे पॉजिटिव डिग्री का प्रॉपर्टी एज, एडजेक्टिव फिर एज, ये पॉजिटिव डिग्री का प्रॉपर्टी है। हम लोग बना रहे हैं क्या? कंपैरेटिव डिग्री में। तो हम लोग जब कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे क्या एज को लिखेंगे हम लोग? नहीं, वो उसका प्रॉपर्टी है, उसी के पास रहने देंगे। हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं तो राम इज, अब स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? स्ट्रॉन्गर हो गया, स्ट्रॉन्गर। अब कंपैरेटिव, जिस तरीके से पॉजिटिव डिग्री का कोई एक प्रॉपर्टी है, अपना एक प्रॉपर्टी है ना एज, तो कंपैरेटिव डिग्री का भी एक अपना पर्सनल प्रॉपर्टी होगा। तो कंपैरेटिव डिग्री का एक प्रॉपर्टी है देन। क्या है? देन। तो राम इज स्ट्रॉन्गर, फिर लगा दिए देन। उसके बाद जो लास्ट वाला है, सॉरी जो फर्स्ट वाला है, उसको हम लोग लास्ट में कर देंगे सी। अब थोड़ा सा हम लोग इसको सेंटेंस को पढ़ते हैं, ठीक है, मीनिंग के साथ। सबसे पहले कि जो डिग्री होता है वो कंपैरिजन को बताता है। लिखा हुआ है सी इज एज स्ट्रॉन्ग एज राम, वह राम से स्ट्रॉन्ग है। यही बोलना चाह रहा है। वह किसी लड़की के बारे में बोल रहा है कि वह राम से स्ट्रॉन्ग है। चलो नीचे वाला, राम इज स्ट्रॉन्गर देन सी। नीचे का मतलब क्या बोल रहा है? राम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो जब भी किसी सेंटेंस को, हम लोग उस वीडियो में भी बोले थे ना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को उसमें बदलो या किसी सेंटेंस को किसी में भी बदलो, किसी डिग्री को किसी और डिग्री में बदलो, सेंटेंस बदल दो मगर उसका सेंस ना बदलो। सेंस मतलब उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। देखेंगे ऊपर में बोल रहा है कि राम स्ट्रॉन्ग है या वह, सी इज एज स्ट्रॉन्ग एज राम, वह राम से स्ट्रॉन्ग है। तो वह स्ट्रॉन्ग है या राम? वह से समझ नहीं आ रहा तो कोई लड़की का नाम दे देते हैं, गीता। गीता राम से स्ट्रॉन्ग है। गीता इज एज स्ट्रॉन्ग एज राम, गीता राम से स्ट्रॉन्ग है। ऊपर वाले सेंटेंस में कौन स्ट्रॉन्ग है भाई? गीता। नीचे में अगर पढ़े राम इज स्ट्रॉन्गर देन गीता, यहां पे पता चल रहा है कि राम गीता से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्ग है। तो भाई पूरा तो मीनिंग चेंज कर दिए। ऊपर में गीता स्ट्रॉन्ग, नीचे में राम स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब सेंटेंस चेंज, मतलब डिग्री चेंज कर रहे हैं और मीनिंग भी चेंज कर रहे हैं। ये क्या है? गलत है। क्या होना चाहिए भाई? तो जब भी
किसी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में अगर नॉट नहीं रहा तो हम लोग उसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाते वक्त क्या लगा देंगे? नॉट। राम इज क्या लगा देंगे? नॉट। राम इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन गीता। राम गीता से स्ट्रॉन्गर नहीं है, मतलब कौन है? गीता। तो वही बात हुआ, हम लोग डिग्री भी चेंज कर दिए, मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। इस तरीके से बनाएंगे। देख लो, लिखा हुआ है मैथ इज नॉट एज इजी एज इंग्लिश। सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या है कि मैथ जो है वो इंग्लिश से आसान नहीं है। मतलब इसमें आसान किसको बताया गया है? इंग्लिश को, है ना। मैथ आसान नहीं है इंग्लिश से। अब इसको हम लोग अगर कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो हम लोग को सबको मालूम है कि सबसे पहले हमारा फोकस क्या रहेगा, पता है? ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं पॉजिटिव टू कंपैरेटिव पढ़ रहे हैं, तब मालूम है कि जितना भी क्वेश्चन अभी हम देंगे सब पॉजिटिव में देंगे, बट एग्जाम में तो डिग्री देगा सिर्फ। हम लोग को पहले पहचानना पड़ेगा कि वो किस डिग्री में है, और बगल में दिया रहेगा कि इसको इस डिग्री में चेंज करना है। तो सबसे पहला पहचान कि वो किस डिग्री में है, तो उसको लिए सबसे पहले फोकस करेंगे। इजी लिखा हुआ है, बगल बगल में एज एज, सो एज इसका मतलब ये पॉजिटिव डिग्री का ग्रुप 1 का है। ये ग्रुप 1 क्यों बोल रहे हैं आगे पता चलेगा जब ग्रुप 2 में जाएंगे। तो इजी लिखा हुआ है मतलब पॉजिटिव में है, बगल में बोल रहा है चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री में। तो इसको कैसे बनाएंगे भाई? तो एक दूसरे से क्रॉस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इंग्लिश। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज आया, इंग्लिश के साथ भी लगता है इज। अब इसमें भी हम लोग नॉट लगाएंगे। कैसा है? इसमें हम लोग नॉट नहीं लगाएंगे, हम लोग यही पकड़ के चलेंगे कि क्वेश्चन में अगर आ गया नॉट तो हम लोग इसमें नॉट नहीं लगाएंगे, अगर लगा हुआ है तो बनाते वक्त उसको रिमूव कर देंगे। यही चीज है। इंग्लिश इज, नॉट आया है नहीं लगाएंगे। एज एज इसका प्रॉपर्टी है, हम इसका प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंग्लिश इज, इजी का क्या होता है? इजियर। इसका एक मेन प्रॉपर्टी है देन। बोलेंगे सर ये कब लगाएंगे? ठीक उसको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के बाद, ठीक उसके बाद ही हम लोग देन लगा देंगे, उसके बाद कर देंगे। अब दोनों का सेंस पढ़ो। पहले हम लोग पढ़े थे पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना। अगर हम लोग उसको सही तरीके से माइंड में बैठाए होंगे भाई तो इसको हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, बन जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदल रहे हैं। उसका एक क्वेश्चन लिखे हैं, लीड इज हैवियर देन आयरन। बोले सर इसमें एज एज नहीं आया है, किसी का है घुटना वैसा कुछ? नहीं है ना। सबसे पहले हमारा फोकस होगा कि ये कौन सा डिग्री है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यही छापना नहीं है, बाद में छापेंगे। हमारा फोकस पहला रहेगा कि वो कौन सा डिग्री में है। तो सबसे पहला मेरा यहाँ जाएगा भाई एज एज, तो है नहीं, मतलब पॉजिटिव डिग्री का जो प्रॉपर्टी है वो नहीं है, और वो मेन हैवी भी नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव नहीं है। ये आया है हैवियर आया है, और एक और प्रॉपर्टी आया है देन। देन किसका प्रॉपर्टी हम लोग को मालूम है? कंपैरेटिव डिग्री का प्रॉपर्टी है, और ऐसे भी पता चला हैवियर है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग को बदलना है पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। तो इसको हम लोग बदलेंगे कैसे? हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव भाई 36 का आंकड़ा है दोनों में, ऐसे ऐसे तलवारबाजी चलता है। मतलब उसका लास्ट सब्जेक्ट फर्स्ट बना लेते हैं, इसका फर्स्ट वाले को लास्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आयरन। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज है तो इज, आयरन के साथ भी इज लगेगा। हम देख रहे हैं कि इसमें नॉट नहीं आया है तो हम लोग क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। आयरन इज नॉट। और हम लोग जानते हैं हैवियर का पॉजिटिव डिग्री ओनली हैवी होता है, और हम लोग जानते हैं इसका एक प्रॉपर्टी है, इसका प्रॉपर्टी है कि ठीक इसके पहले एज और ठीक इसके बाद एज, देन लगाना है। देन ओकर प्रॉपर्टी है एज हैवी एज, लास्ट वाला बचा है लीड, बन गया है। मीनिंग भी देखेंगे तो भाई वही सेंस आएगा। अगले दिन भी हम लोग पढ़े हैं कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना, और फिर से हम लोग यही पढ़ रहे हैं, तो फिर बार बार रिपीट करेगा वो क्वेश्चन नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा अपडेट क्वेश्चन में आ रहे हैं, थोड़ा सा हार्ड वाली क्वेश्चन में आ रहे हैं। अब हम लोग ग्रुप 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रुप 2 का पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, पॉजिटिव क्वेश्चन रहेगा, पॉजिटिव डिग्री में रहेगा, उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, वो ग्रुप 2। तो एग्जाम में वहां पे लिख दिया जाएगा ये ग्रुप 2 का क्वेश्चन है? नहीं, ये हम लोगों को पता करना है। हम अभी लिख दे रहे हैं और उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग को समझ आ जाएगा कि ये पॉजिटिव डिग्री तो है, बट ये ग्रुप ए का है, ग्रुप बी का है या ग्रुप सी का है, ऐसे करके हम लोग पहचानना सीख जाएंगे। सबसे पहले हम लोग अगर एक क्वेश्चन को देखें तो एक क्वेश्चन आ रहा है कि नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज राम। अगर सभी लोग को बोले कि ये जो क्वेश्चन है कौन सा डिग्री में है, तो हम लोग का एक ही जवाब होगा कि पॉजिटिव डिग्री में है। कैसे पता चला? तो हम लोग को पता चला कि ये अपना रियल फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म में है, तो पॉजिटिव, और बगल बगल में एज एज है, जो उसका बेसिक प्रॉपर्टी होता है। किसका? पॉजिटिव डिग्री का बेसिक प्रॉपर्टी एज एज, बीच में एडजेक्टिव होता है। तो समझ गए कि ये कम पॉजिटिव डिग्री है। अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट होता है, अगर कोई भी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस जो है नो अदर से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि वो जो पॉजिटिव डिग्री है वो ग्रुप 2 का है। बुझे? हम लोग देख रहे हैं कि इसका एक बेसिक प्रॉपर्टी था एज एज, ये हमेशा तक चलते रहेगा ये। अब पॉजिटिव डिग्री क्या करके आया? बोला है कि एक आदमी हम और बुला के लाएंगे लड़ने के लिए, किससे? कंपैरेटिव डिग्री से।
तो इसका तो बेसिक ताकत या बेसिक आदमी था, बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो बोला कि अब हम कंपैरेटिव डिग्री को लड़ने के लिए और आदमी बुला के लाएंगे, तो नो अदर वो लेके आया अपने साथ। तो पॉजिटिव डिग्री के बेसिक के साथ अगर नो अदर से स्टार्ट होता है तो वो पॉजिटिव डिग्री है मगर ग्रुप 2 का है, बुझ रहे हैं। अब अगर हम लोगों को बोला जाए कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोगों को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है तो हम लोग इसको बदलना सीखेंगे। तो तुम लोग को ये भी लगना चाहिए कि सर जब पॉजिटिव डिग्री जब सिंगल ऐसे था नॉर्मल, तो कंपैरेटिव डिग्री भी अपना नॉर्मल प्रॉपर्टी से लड़ रहा था। अब जब ये एक आदमी बुला के लाया नो अदर को, तो ये भी कुछ ना कुछ अपना आदमी को बुला के लाएगा। बराबरी का लड़ाई होना चाहिए ना। ये अगर अकेले लड़ेगा तो मार खा जाएगा, ये भी कुछ लेके आएगा प्रॉपर्टी को। तो इसको अगर हम लोग बनाने का तरीका, हम लोग ये जानते हैं कि पॉजिटिव को और कंपैरेटिव का रिश्ता बहुत 36 का आंकड़ा है। एक दूसरे का हम लोग सब्जेक्ट को अदला बदली करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग राम को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या आया भाई, इज आया है। अब इसमें हम लोग बोलेंगे कि सर इसमें नो लगाना है, इसमें नो लगा, अगर रहेगा तो हटा देंगे, अगर नहीं रहेगा तो लगा देंगे। ऐसा कि इसमें सिचुएशन है, इसमें नॉट कहीं पे है तो इसका मतलब लगाना है, सही तो? अरे हाँ या ना? सब कंफ्यूजन में ऐसे कर रहे हैं, कोई कॉन्फिडेंट में नहीं बोल रहे हैं ऐसे या ऐसे। इसमें नॉट नहीं है और हम लोग को नॉट लगाना, अगले वीडियो नहीं अगले क्लास में तो पढ़े ना हम लोग, तो नॉट लगाए तो। अरे थोड़ा सा तो बुद्धि का इस्तेमाल करो कि इसमें नो आया है, इसमें ऑलरेडी नो आया है, तो हम लोग इसमें क्यों लगाएंगे नो? नो रहता है, नो हटा देते हैं ना, हटा दिए मतलब नो अदर की जगह पे हम लोग हटा देंगे। राम इज, नॉट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि नो आया है तो लगाने की जरूरत नहीं है। राम इज, अब हम लोग ये तो एक सब्जेक्ट है पूरा, तो राम लिख दिए, उसके हिसाब से इज दे दिए हैं। हम लोग जानते हैं ये एकर प्रॉपर्टी आ गया, ये इसका प्रॉपर्टी है भाई, इसका प्रॉपर्टी पे हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो राम इज, इसका प्रॉपर्टी को हटा के लिखेंगे गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर। और हम लोग जानते हैं ठीक इसके बाद एक बेसिक प्रॉपर्टी कंपैरेटिव डिग्री का आता है देन। उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, इसको तो लिखना ही नहीं है, बॉय इन द क्लास। सर ये तो सेम टू सेम पहले जैसा हो गया, ये एक आदमी बुला के लाया था तो इस आदमी बुला के लाए किए हैं, ये जो है ये अपना आदमी बुला के लाएगा क्या, देन के बाद बुला के लाएगा एनी अदर, अलग अलग है ठीक है, एनी अदर या ऑल अदर अपने साथ। देन के बाद क्या लाएगा, एनी अदर या ऑल अदर। बोलेंगे सर ये ऑप्शन में एनी अदर या ऑल अदर है, हम किसको लगाएंगे? तो एनी अदर तब लगेगा जब देन के बाद, अगर मान लें देन के बाद हम लोग को यहाँ पे लगाना है एनी अदर या ऑल अदर, एनी अदर या, थोड़ा सा दम लगाओ, हाँ एनी अदर या ऑल अदर। तो अगर मान लें यहाँ कुछ भी लिखेंगे तो उससे पहले उसके बाद का जो हम लोग घसीट के ला रहे हैं ना जो सब्जेक्ट को, उसको देखेंगे। अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो हम लोग लगाएंगे कौन सा, एनी अदर। अगर उसके बाद का जो सब्जेक्ट है, अगर यहाँ पे आता बॉयज इन द क्लास तो लगाते ऑल। हम लोग जानते हैं ऑल मतलब सभी, ऑल प्लूरल को इंडिकेट करता है, एनी मतलब कोई, वो सिंगुलर को। तो अगर बाद का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में है तो हम लोग लगाएंगे देन के बाद एनी अदर। अगर बाद वाला लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल में है तो उसके जगह पे लगाएंगे ऑल अदर। तो इसके अकॉर्डिंग होगा राम इज बेटर देन एनी अदर या ऑल अदर, एनी अदर बॉय इन द क्लास। बस बन गया, समझ रहे हैं? ये अपना आदमी लेके आया भाई, ये भी अपना एक आदमी लेके आया। तो बोलेंगे सर अब ग्रुप 2 हम लोग समझ पाएंगे? ग्रुप 1 हम बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन लिखेंगे पॉजिटिव ही डिग्री का, तो क्या हम लोग पहचान लें कि ये ग्रुप 1 का है या ग्रुप 2 का है? कैसे पहचानेंगे? अगर नॉर्मली एज और बीच में एडजेक्टिव आए तो वो सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का ग्रुप 1 है, बट अगर एज के साथ फर्स्ट में ही नो अदर से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब ग्रुप 2 का है। उसी तरीके से अगर भूल जाओ कि ऊपर का कोई क्वेश्चन है, नीचे में सिर्फ लिखा हुआ है ये क्वेश्चन है राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, हम बोलेंगे कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा डिग्री में है? तो बेटर आया है भाई, बेटर आया है इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री में, देन आया है तो कंपैरेटिव डिग्री का कोई भी ग्रुप का हो सकता है, बट एनी अदर या ऑल अदर आया इसका मतलब ये ग्रुप 2 का है। तो उस हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। चेंज हो गया, एक क्वेश्चन दे। अब हम लोग देख रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव को पॉजिटिव डिग्री में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसका रिवर्स, उल्टा। बट अगर हम लोग पहले वाले अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, मगर वीडियो हम लोग को बनाना है इसीलिए क्वेश्चन ले लिया है ना। गोल्ड इज कॉस्टलियर देन ऑल अदर मेटल्स। सबसे पहला हमारा फोकस कि डिग्री कौन सा है, उसके लिए हम लोग कॉस्टलियर को देखें और देन को देखें तो पता चल गया कि ये भाई कंपैरेटिव डिग्री में है। कंपैरेटिव डिग्री में है तो हम लोग अब देखें कि ये कौन सा ग्रुप में है। अब 2 काम बढ़ गया, पहले एक ही काम था हम लोग का कि कौन सा डिग्री में था, तो एक डिग्री पता चल जाता था तो पता चल गया चलो एक ही ग्रुप का ही है सिंपल में। बट अब हम लोग का जब भी पूरा हम लोग डिग्री पढ़ लेंगे, पूरा डिग्री पढ़ लेंगे तो हम लोगों का 2 काम रहेगा। पहला काम रहेगा कौन सा डिग्री में है और दूसरा काम रहेगा कि वो कौन सा ग्रुप का है। जैसा आदमी वो बुला के लाएगा वैसा आदमी अगला भी बुला के लाएगा। तो
कॉस्टलियर और देन से पता चला कि कंपैरेटिव डिग्री है भाई साहब, बट ऑल अदर आया, मतलब ये एनी अदर, ये ऑल अदर वाला कैटेगरी है, इसका मतलब ग्रुप 2 का है। तब आप इसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे, तो इसमें 36 का आंकड़ा है भाई, इसको बदलेंगे कैसे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसको लाएंगे? मेटल्स को लाएंगे। पहले फेंकने थे हमको, हम हमेशा तो यही करते, इसलिए जगह नहीं छोड़े। मेटल्स लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसमें से कौन हेल्पिंग वर्ब है, तो मेट इज आया तो मतलब इज एमआर का कैटेगरीज आएगा, तो मेटल्स के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा भाई साहब। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस्टलियर को हम लोग बदल देंगे किसमें? पॉजिटिव डिग्री में। तो कॉस्टलियर का पॉजिटिव डिग्री होता है कॉस्टली, और हम लोग जानते हैं कि इसका बेसिक प्रॉपर्टी है भाई एज, और एज के बीच में रहेगा ये, तो मेटल्स आर एज कॉस्टली एज। कौन बच रहा है आपकी? बच रहा है गोल्ड। अब हम लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो तब तो ये जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग ग्रुप 2 का है, और जो हम लोग बनाए हैं पॉजिटिव डिग्री वो ग्रुप 1 का है। ये नाइंसाफी वाला बात है, ये हारने वाली बात है। जब वो नया आदमी लेके आया भाई, हम लोग भी इसका ग्रुप 2 वाला लेके आएंगे, मतलब नो अदर से स्टार्ट करेंगे, समझ रहे हैं? नो अदर स्पेस होगा, नो अदर मेटल्स आर एज कॉस्टली एज गोल्ड, समझ रहे हैं? ध्यान में रखेंगे। ये हम लोग कभी कभी हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, पॉजिटिव को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले एक पॉजिटिव डिग्री का हम क्वेश्चन ले लेते हैं जो ग्रुप 2 का है। नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज गुड एज मुंबई, ये एक पॉजिटिव डिग्री है और नो अदर से स्टार्ट हो रहा है, तो ग्रुप 2 का है, इतना तो पता चल गया। इसको बदलना है किसमें? सुपरलेटिव डिग्री में। तो ये पॉजिटिव डिग्री एक ऐसा आदमी है ना भाई, ये कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री दोनों से 36 का आंकड़ा रहता है, मतलब कि इसमें भी अगर पॉजिटिव डिग्री को भी अगर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में भी बदल रहे हैं, फिर भी इसका सब्जेक्ट को उलटफेर करना पड़ेगा। पॉजिटिव इतना खतरनाक है कि वो हम दोनों से 36 का आंकड़ा रखे हुए हैं। इसका मतलब बनाते वक्त क्या करेंगे भाई, मुंबई को पहले लाएंगे, किसमें बदल रहे हैं मालूम है? तो सुपरलेटिव डिग्री में बदल रहे हैं। अब अगर इसमें हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन है, तो हम लोग जान रहे हैं ये पूरा एक सब्जेक्ट है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, और नो अदर उसका प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग लिखने की जरूरत भी नहीं है ना। मुंबई इज गुड का क्या होगा भाई? बेस्ट। उसके बाद इसमें कोई अनदर सिटी इन इंडिया, बोले सर इसमें तो कोई प्रॉपर्टी नहीं आया, समझे नहीं आ रहा है। इसमें कुछ सिर्फ क्या किए हैं, गुड को हम लोग सिर्फ बेस्ट कर दिए हैं, सुपरलेटिव सिर्फ उसको चेंज किए हैं। क्या इसका अपना खुद का एक प्रॉपर्टी है क्या? तो इस बोलने दो फिर से, क्या इसका कोई अपना एक प्रॉपर्टी है? हाँ, तो इसका एक प्रॉपर्टी है द। कहां लगेगा भाई? तो जो हम लोग सुपर एडजेक्टिव को, जिस एडजेक्टिव को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं, ठीक इससे पहले लगेगा द। मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, ये हमारा बन गया पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री में। अगर सिर्फ द आ रहा है कोई क्वेश्चन में, तो वो द है और बेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री में है भाई। इसका मतलब ये कौन सा डिग्री में है? सुपरलेटिव डिग्री का ग्रुप 2 है। इसका मतलब हम लोग अभी जब थर्ड ग्रुप पढ़ेंगे उसमें भी तो सुपरलेटिव डिग्री आएगा ना, उसमें भी कुछ उसका एक अलग पहचान होगा। तो बस अभी सुपरलेटिव डिग्री का एक पहचान रखो कि अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री का ठीक पहले सिर्फ द आता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री है, बट ग्रुप 2 का है। तो जब भी अगर नो अदर से स्टार्ट होगा, सुपरलेटिव डिग्री बनाने का तरीका ये है। तो देखेंगे कंपैरेटिव को सुपरलेटिव डिग्री में बदलने का है ना। एक एग्जांपल देते हैं कि राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। क्या हम लोग इत्तेफाक रखते हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री ग्रुप 2 का है? बेटर है, एनी अदर है, देन है, इसका मतलब पता चल रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री है और ग्रुप 2 का है। हम लोग इसको बदलना है किसमें? सुपरलेटिव डिग्री में। हम एक बात बोले थे, शायद ध्यान में होगा कि पॉजिटिव डिग्री का सुपर के साथ और कंपैरेटिव डिग्री के साथ 36 का आंकड़ा है, बट सिर्फ उसी का, बाकी और किसी के साथ 36 का आंकड़ा नहीं है। मतलब क्या पॉजिटिव का जिक्र है यहाँ पे? क्वेश्चन है कंपैरेटिव में बदलना है सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव है ही नहीं, मतलब अब 36 का आंकड़ा नहीं है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बीच में 36 का आंकड़ा नहीं, सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरेटिव के साथ कोई 36 का आंकड़ा नहीं। ये 36 का आंकड़ा मतलब होता है कि उसके लास्ट को फर्स्ट को लास्ट बना देना, बट 36 का आंकड़ा नहीं है तो फर्स्ट को फर्स्ट और लास्ट को लास्ट रहने देना। कंपैरेटिव को सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या बनाएंगे, राम का राम इज बेटर लगाना है। क्या बेटर का ही तो क्या करना है, बेस्ट करना है। और हम लोग जानते हैं ठीक पहले दा लगाना है, देन लगाना है क्या, उसका प्रॉपर्टी है। एनी अदर लगाना है क्या, उसका प्रॉपर्टी है। मतलब बचा कौन, बॉय इन द क्लास। क्या आया कि राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ये सुपरलेटिव डिग्री बन गया। हम लोग पॉजिटिव को कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग बदल रहे हैं ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, वेरी फ्यू मेटल्स आर एज हैवी एज गोल्ड। एज है और बीच में हैवी है तो पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव डिग्री में है। नो अदर से अगर स्टार्ट होता तो पता चल जाता है कि ये ग्रुप 2 का है, बट वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहा है
तो हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री का थर्ड ग्रुप है, वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहा है। और एक बात ध्यान में रखने वाली बात ये है कि वेरी फ्यू अगर हम लोग लगाते हैं या कभी भी आता है तो हम लोग ये ध्यान में रखें कि वेरी फ्यू के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा प्लूरल में होना चाहिए। अगर सिंगुलर में भी हो तो हम लोग को अपने से प्लूरल में बदलना पड़ेगा, ध्यान में रखेंगे। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में है, हमको उसको करना है किसमें है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो इसको बनाने का तरीका हम बोले थे कि पॉजिटिव डिग्री का लफड़ा है भाई दोनों के साथ। पॉजिटिव डिग्री एक ऐसा खच्चर बोल सकते हैं, एक ऐसा इस कैसे लगेगा ओ बाबा, हम यहाँ पे वेरी फ्यू लगाएंगे या कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं, है ना। अभी हम समझाते बताते हैं। फिर से क्या लिखेंगे, गोल्ड, उसको घसीट के लाएं, गोल्ड इज एमआर का कैटेगरी के हिसाब से लगेगा, गोल्ड के साथ इज एज एज लगाना है क्या, हमको नहीं लगाना है एज एज को, हैवी को लगाना है और बदल रहे हम लोग कंपैरेटिव में, तो हैवी का होगा हैवियर। इसका एक बेसिक प्रॉपर्टी है देन, ये तो बेसिक वाला था, बट अगर उसके बाद हम लोग एनी अदर या ऑल अदर लगा देंगे तो वो ग्रुप टू वाला था। बट ये ग्रुप 2 का आदमी को बुला के नहीं लाया है, ये ग्रुप 3 का आदमी को बुला के लाया है। तो इस बार ये भी ग्रुप 2 के आदमी को बुला के नहीं लाएगा, ग्रुप 3 का ग्रुप को लेके आएगा। तो देन के साथ मोस्ट अदर लगेगा, हम लोगों को लगाना है। तो गोल्ड इज हैवियर देन मोस्ट अदर, क्या होगा, मेटल्स। अब इसको अगर हम लोग बनाए हैं तो गोल्ड इज हैवियर देन मोस्ट अदर मेटल्स, ये लगभग ग्रुप 2 ही जैसा लग रहा है, बट एनी अदर की जगह पे मोस्ट अदर। अब हम लोग पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदल रहे हैं, और हम लोग को पहले से याद होना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री का एक बेसिक प्रॉपर्टी है दा का, है ना। बट ये बेसिक प्रॉपर्टी ग्रुप 2 वाला था ना, हम लोग तो ग्रुप 3 का बना रहे हैं, वेरी फ्यू आ रहा है, नो अदर नहीं आया है। तो इसको बनाने का तरीका, बदल रहे हैं पॉजिटिव को सुपरलेटिव में, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा। कौन है पॉजिटिव है, झगड़ा करता है, उधर आदमी जोर है, ये खच्चर है ना। ये लिखेंगे सबसे पहले गोल्ड आ रहा है तो इज एमआर, गोल्ड के साथ इज, वेरी फ्यू तो नहीं लगेगा ना, वेरी फ्यू उसका प्रॉपर्टी। गोल्ड इज एज भी नहीं लगेगा, हैवी का क्या होगा, हैवीएस्ट होता है, देन लगेगा क्या इसमें, नहीं। बचा कौन, मेटल्स बचा। और हम लोग जानते हैं कि हैवीएस्ट अकेला नहीं आता भाई, दा भी आता है। क्यों, क्योंकि हम लोग उसको बना दिए हैं सुपरलेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले हम लोग लगाते हैं दा, क्योंकि इसका बेसिक प्रॉपर्टी है। बट हम लोग ये तो बन गया ग्रुप 2 का सुपरलेटिव डिग्री। तो ग्रुप 3 का क्या होता है भाई, तो ग्रुप 3 में एक अनोखापन है कि ये आ जाएगा, सिर्फ दा नहीं, वन ऑफ द। आंसर हुआ गोल्ड इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल्स। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री जो ग्रुप 3 का था, हम लोग उसको बना दिए ग्रुप 3 का सुपरलेटिव डिग्री। मोस्ट ब्यूटीफुल है, वन ऑफ द से स्टार्ट हो रहा है, ये कम सुपरलेटिव डिग्री में है और कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री का बेसिक प्रॉपर्टी होता है देन, और उसके बाद अगर एनी अदर लगा देंगे या ऑल अदर लगा देंगे तो ग्रुप 2, और लगा देंगे मोस्ट अदर तो ये ग्रुप 3 का। तो एनी अदर लगाना है या मोस्ट अदर लगाना है, हसन, एनी अदर या ऑल अदर लगाएंगे देन के बाद, या मोस्ट अदर लगाएंगे, हाँ क्यों, क्योंकि ये 3rd ग्रुप का है और 3rd ग्रुप का कंपैरेटिव में मोस्ट अदर। सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों में झगड़ा नहीं है, आपस में इन दोनों में झगड़ा नहीं है। अगर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, द कश्मीर वैली इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस, मोस्ट ब्यूटीफुल, इसको अगर हम लोग देख रहे हैं, हसन तुमसे सवाल पूछे थे ना, मोस्ट ब्यूटीफुल जो है वो पढ़ने के बाद पता चला कि सुपरलेटिव डिग्री में है, और सुपरलेटिव डिग्री के सबसे पहले में अगर देखेंगे वन ऑफ द आया है, इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है मगर 3rd ग्रुप का है। बदलना हमको कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में इससे कोई झगड़ा नहीं है भाई, सुपर को कंपैरेटिव में या कंपैरेटिव को सुपर में बदलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसका जो सब्जेक्ट है वही रहेगा, कश्मीर, कन्याकुमारी, इज का इज, वन ऑफ द लगाना है क्या हम लोगों को, ये सुपरलेटिव डिग्री का प्रॉपर्टी है, उसको रहने देंगे। मोस्ट बदल जाएगा, हम लोग बदल रहे हैं किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में, तो मोस्ट ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल। हम लोग जानते हैं कि मोर ब्यूटीफुल मतलब जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं उसका एक बेसिक प्रॉपर्टी लगाते हैं जिसका नाम है देन लगा देंगे, उसके बाद या तो लगाएंगे एनी अदर, या तो लगाएंगे ऑल अदर, या तो लगाएंगे मोस्ट अदर। बट सिचुएशन पड़ता है कि ये कौन सा ग्रुप का है, अगर ये ग्रुप 2 का होता है एनी अदर या ऑल अदर लगाते हैं, बट ये वन ऑफ द है मतलब ये 3rd ग्रुप है, और 3rd ग्रुप के देन के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, मोस्ट अदर। प्लेसेस ऑन दी अर्थ, बाकी जैसे का जैसे छाप देंगे। ये हमारा सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री बदल गया।